देखें, कैंपस फ्रांस एक उनका इदारा है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से सिर्फ एजुकेशनल जो सर्विसेज हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। कैंपस फ्रांस एक तरह का एक सब कैंपस है या एक जॉइंट पोर्टल है जहाँ से जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपका एडमिशन्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के वो वैलिडेट होते हैं, अप्रूव होते हैं और फिर आगे आपका जो है वो काम होता है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो एटुडस इन फ्रांस की वेबसाइट से जाके अपना एडमिशन प्रोसेस 3 यूनिवर्सिटीज़ में या इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक एप्लीकेशन जो है वो अपनी कॉमन वहाँ पे अपलोड करके जो इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो एटुडस इन फ्रांस में 2023 तक अभी शामिल नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है ये इसको शामिल कर दें। तो अभी जो पाकिस्तानी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ्रांस में, उनके लिए कौन सा रूट है जिसके थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे, इस वीडियोज़ में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। इससे पहले भी स्टडी इन फ्रांस पे मेरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप आगे फर्दर जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कैंपस फ्रांस के थ्रू अपने इंग्लिश जो फुली इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स हैं उनको सर्च आउट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंडिविजुअली प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप स्टडी इन फ्रांस के हवाले से है वो है आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट की, रेलिवेंट यूनिवर्सिटी की सर्च, जिसकी फ़ीस भी आपके अकॉर्डिंगली हो, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें कैंपस फ्रांस पाकिस्तान। ठीक है, कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे आएगा। यहाँ पे आपने एक स्टडिंग इन फ्रांस वाली ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फाइंड योर प्रोग्राम। तो जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी इसके बाद आपने डायरेक्ट जो है वो कैटलॉग प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश, इस पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। नॉट लुकिंग फॉर बैचलर प्रोग्राम, ये नीचे कैटलॉग ऑफ बैचलर प्रोग्राम्स और नीचे कैटलॉग ऑफ मास्टर प्रोग्राम है। तो क्योंकि वो जो है वो फ्रेंच में सारे प्रोग्राम्स ही खोल देती है और यहाँ पे सिर्फ आपने कैटलॉग प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब खुल जाएगा, जहाँ पे आपने अब यहाँ पे 100% टॉट इन इंग्लिश आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें आपके पास राउंड अबाउट 1396 प्रोग्राम्स जो हैं वहाँ पे हैं जो फुली 100% इंग्लिश में है, जिनमें फ्रेंच लैंग्वेज का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। अब इसमें फ़र्दर आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि फ़्रांस में एजुकेशन सिस्टम में इनके जो बैचलर है उसको लाइसेंस 1, लाइसेंस 2, लाइसेंस 3 या बैचलर जो है वो इसको बोलते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम उनको ये अलाउ करता है कि आप 1 साल कहीं पे बैचलर का लगा लें, L2 जो है लाइसेंस 2 आप किसी और यूनिवर्सिटी में लगा लें और लाइसेंस 3 किसी और से कर लें तो आपका 3 साल का बैचलर कंसिडर किया जाता है। तो जो पाकिस्तान से बच्चे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए अब यहाँ पे ऑप्शन ये है कि वो 3 साल का बैचलर या L1 पे जाएंगे या जो है वो L3 जो 3 इयर्स का फुल बैचलर प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप 3 ईयर वाला जो प्रोग्राम है उस पर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपके सामने तो ये 85 प्रोग्राम्स फाउंड ऑन जो टोटल 1674 प्रोग्राम है उसमें से 85 प्रोग्राम्स जो हैं वो बैचलर के हैं। अब आगे इसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं फील्ड के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिज़नेस एंड मैनेजमेंट के देखें तो उसमें 55 प्रोग्राम्स रह जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको इंडिविजुअली सर्च करना पड़ेगा कि जैसे बैचलर 3rd ईयर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आप इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप तो अभी अपना जो हाई स्कूल के बाद या FSC के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जैसे ये एक फुल 3 ईयर प्रोग्राम जिस पे आप अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन ये देखें, यहाँ पे भी ये 1 ईयर प्रोग्राम आ रहा है तो इसको आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है 3rd ईयर ऑफ द डिग्री मैं आपके सामने। और बैचलर फैशन मार्केटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल खोलता हूँ, ये 3 इयर्स लेंथ ऑफ प्रोग्राम 3 इयर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमा है। ठीक है, फुली टॉट जो है वो इंग्लिश में है। और अब यहाँ पे आपको इस नो फ्रेंच प्रोफिशेंसी रिक्वायर्ड, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, नॉन नेटिव स्पीकर्स शुड प्रोवाइड आइल्स स्कोर ऑन एवरेज 5.5 यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है।
8400 यूरोस पर एकेडमिक ईयर यहाँ पे फ़ीस है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि फ़्रांस में जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये 500 यूरो से लेके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे 30,000 यूरो पर ईयर फ़ीस है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको थॉरली कैसे सर्च करते हैं, कौन से प्रोग्राम्स। मेजर जो इनटेक है जिसको ऑटम इनटेक बोलते हैं या फॉल इनटेक बोलते हैं, जिसकी अगस्त सितंबर में क्लासेस होती हैं, उसमें आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम ओपन होते हैं। लेकिन जो स्प्रिंग इनटेक है जिसको फरवरी मार्च की इनटेक बोलते हैं, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। तो ये अब आप पे है कि आप कितनी एफ़र्ट लगा के इनके रेलेवेंट प्रोग्राम्स को सर्च आउट करते हैं। इसके बाद फिर आप जाएंगे बैक पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाह रहा था कि मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ प्रोग्राम वगैरह देखूं, तो आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस ये प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर ओनली सितंबर इनटेक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फुली जो नेशनल फुली इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट है इसका 3 इयर्स का आपको। और जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स हु आर नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश और द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाई स्कूल एजुकेशन इज़ इंग्लिश डू नॉट हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी। तो जो बगैर आइल्स के आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे, आपके सामने एक आ गई है। ट्यूशन फ़ीस इसकी देखें तो 9900 यूरोस पर ईयर है और इस इंस्टीट्यूट का नाम है एप्टिमा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इंडिविजुअली इसकी जो है वो वेबसाइट आपने आगे फर्दर ओपन करनी है इस यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आ गया तो इस सारा प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं, कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यू विश टू स्टडी एट एप्टिमा अप्लाई नाउ इस पे करेंगे। ठीक है, अब जो है वो एडमिशन्स इसके ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएंगे और आगे यहाँ पे। तो इस हवाले से आपको फ़र्दर जो भी गाइडलाइंस चाहिए हुई आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पे भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको यूनिवर्सिटीज़, आपके सब्जेक्ट्स और लेकिन मोस्टली मैं पहले इस वीडियो में बता दूँ कि फ़्रांस के लिए जो है वो जो मेजर इनटेक है उसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन जो माइनर इनटेक है, ये जो फेब इनटेक है, इसमें आपको लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। आपकी जो मिनिमम फ़ीस है हमने यूनिवर्सिटीज़ की देखी है वो 7,000-8,000 यूरो के राउंड अबाउट है। तो इस चीज़ को समझ लें। ये पहला पार्ट कि हम कैसे आप जो है वो यूनिवर्सिटी सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मास्टर्स की बात करें तो आप मास्टर्स को भी 1, 2 या मास्टर ऑफ साइंस ये 3 लगा के 473 प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं। आगे आप इसकी फ़ील्ड को अगर सेलेक्ट करें तो ये देखें 1042 प्रोग्राम्स। फिर आगे आपको 1 बाई 1 जो है इस पूरी कैटलॉग को आपको देखना होगा कि कौन सा प्रोग्राम आपका मैच कर रहा है। फुल 2 ईयर प्रोग्राम है या आप डायरेक्ट मास्टर M1 में जो है वो फ्रांस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया कि कैसे आप यूनिवर्सिटी सर्च की। अब दूसरा पार्ट कि जब आपका इंडिविजुअल आप यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन पुट अप करेंगे, उसके बाद जो है वो जैसे ही आपका एडमिशन आता है, ऑफ़र लेटर आता है, तो उसके बाद में आपने इटुडेस इन फ्रांस की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करवाना है। वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, सिमिलरली तो फिर आप जो है वो वहाँ पे आपको EEF नंबर ये जो है वो मिलेगा, वो आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। वो आपका वैलिडेट करेंगे आपका एडमिशन को, क्योंकि आप उन कंट्रीज़ में नहीं हैं जो डायरेक्ट इटुडेस इन फ्रांस से जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो आपको एक नंबर है। इसके बाद आप कैंपस फ्रांस पे भी जाके जो पाकिस्तान का इनका ऑफिस है वहाँ पे अपना जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी ये चीज़ें जो है वो सबमिट करवाएंगे, जो आपका एडमिशन लेटर है। फिर ये आपको एक टाइप का जो है वो कंफर्मेशन साथ में जिसको NOC बोलते हैं वो लेटर देंगे। उसके बाद आपने जो है वो AES की एजुकेशनल सर्विसेज के थ्रू जो है वो आपने अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एम्बेसी में आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट साथ में लिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बता दूं कि स्टडी इन फ्रांस के हवाले से अगर आप इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो आपकी डिग्री और आपका जो मार्कशीट है, इसी तरह आपकी मैट्रिक की डिग्री और मार्कशीट, मैट्रिक और FSC की, ये दोनों IBCC से और MOFA से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री, उसके ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर, आपका रेफरेंस, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन
फिर आपकी योर पास CV, इसके अलावा आपका पासपोर्ट स्कैन, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और आपकी जो डिग्रीज़ हैं ये HEC से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, और जो इंटरमीडिएट और आपकी मैट्रिक की डिग्री है वो IBCC से और फिर उसके बाद मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। तो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मस्ट हैं यूरोप में। जब भी आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करती हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस को लेके चलती हैं। तो एडमिशन फ्रांस की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तान से। अगर आपका एडमिशन आ जाता है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए वो राउंड अबाउट आपको 7400 यूरोज़ की चाहिए, जो आपका जो है वो फैमिली में कोई आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपकी पर्सनल हो सकती है। और ये ज़्यादा बेटर होता है कि आपके पर्सनल जो आपके भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, इनमें से कोई आपको स्पॉन्सर करे, जो आपकी फ़र्स्ट किनशिप है, जो आपकी वैलिडेटेड किनशिप है, जो आपकी FRC या आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए आप उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट 2 से 3 मंथ कम से कम ओल्ड होनी चाहिए, जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है उतना होना चाहिए। और ये चीज़ें आप लेके एम्बेसी में जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो आपको डिसीजन दे देते हैं। और ये ही एक प्रॉपर वे है कि जिससे आप अपॉइंटमेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।